हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ग्रुप डी साइंस का केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र और ये क्लास नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, कठोर जल क्या कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। तो कठोर जल जो है वह साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। दूसरा देखते हैं, इसमें लोहा होता है? नहीं। इसमें निलंबित अशुद्धियाँ होती है? नहीं। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कठोर जल के संबंध में कौन गलत है। कठोर जल के संबंध में कौन सा बात जो है वह गलत है। तो देखिए, कठोर जल झाग नहीं बनाता। झाग बनाता है। साबुन अधिक घिसता है? हाँ। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है? हाँ। आयरन पायराइड्स की उपस्थिति होती है? ऑप्शन नंबर डी गलत जवाब। कठोर जल में यह जो है आयरन पायराइड्स की उपस्थिति नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है। तो वह मृदु जल कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मृदु जल कहलाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है जिसका रासायनिक नाम CaHCO3 का होल 2 Ca×HCO3 का होल 2। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता। तो पूछ रहा है उपस्थित नहीं होता है। तो कैल्शियम नहीं होता है, एल्युमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, क्या खारे पानी में एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। बाकी कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन ये सब होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। तो जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, किसकी? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति से जल की कठोरता होती है। अगला प्रश्न है आपका, जल की कठोरता किसके कारण होती है। फिर से प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, क्या जल की कठोरता किसके कारण होती है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। किसके कारण? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो CaHCO3 का होल 2। कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, उसका रासायनिक नाम है फ्रेंड्स CaHCO3 का होल 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जब किसी जल की कठोरता उबालने में दूर हो जाए, जब किसी जल की कठोरता उबालने में दूर हो जाए तो वह कठोरता की प्रकृति क्या कहलाएगी। तो वह कठोरता की प्रकृति अस्थायी कहलाएगी। क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? अस्थायी कहलाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो जल की शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट प्रयुक्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, भारत में नगरपालिका जल का उपचार साधारणतया किससे किया जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि नगरपालिका में जो जल का उपचार है वह किससे किया जाता है। तो क्लोरीन डालकर। किससे? क्लोरीन से किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कौन सा एक तत्व नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा तत्व नहीं है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्लोरीन, संगमरमर। तो संगमरमर जो है वह तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है बताइए। तांबा, टीन, लोहा, कोयला, सीसा, जस्ता या सोना, चांदी। तो ऑप्शन नंबर सी, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। तो हाइड्रोजन का या हीलियम का या ऑक्सीजन का या बोरॉन का। तो हीलियम। किसका? हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक जल नमूना भारी जल
भारी जल जिसे D2O कहा जाता है क्योंकि वह अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, पेयजल से भारी है, साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारी जल है वह फ्रेंड्स वह पेयजल से भारी होता है। पेयजल माने पीने वाले पानी से भारी होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? किसका? भारी जल का आणविक सूत्र D2O क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता अधिक होती है? अगला प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता अधिक होती है? सोडियम की, आयोडीन की, पोटेशियम की, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की अधिकता अधिक होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स लोहे के पाइपों को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फ्रेंड्स यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देखिए भुवनेश्वर, रांची, मुजफ्फरपुर बहुत बार पूछा गया, हर साल पूछा जाता है। तो उसके जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? विद्युत लेपन नहीं कहा जाता, अनरीकरण, बल्वीकरण नहीं, जस्तीकरण कहा जाता है। जो जस्ते की लेप चढ़ाते हैं उसे जस्तीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जस्ते की। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। तो प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किसकी बनी होती है? पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, उपयुक्त दोनों की। किसकी? उपयुक्त दोनों की प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? क्या? समक्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? तो N2O2, CO2, Na2O, SO3। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है, समक्षारीय ऑक्साइड है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो वह कौन सा अम्ल है बताइए? तो वह लोहा है। कौन सा? लोहा है। लोहा एक ऐसा तत्व है जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वह कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो वह कार्बन है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सबसे अधिक संख्या में यौगिक किस तत्व के हैं? तो सबसे अधिक संख्या में यौगिक कार्बन के हैं। किसके? कार्बन के यौगिक सबसे अधिक संख्या में हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हाइड्रोजन प्रक्रिया गैस उत्पन्न करती है। कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? जल का विद्युत अपघटन, लाल तत्व लोहे पर से भाप गुजारना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, ये सभी जो हैं यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कौन सा एक ऐसा भारी तत्व निकेल समूह का है? तो निकेल समूह का कौन सा तत्व है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम, लोहा। तो प्लेटिनम जो है वह भारी तत्व निकेल समूह का है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? तो Ag। किसमें? Ag में रखा जा सकता है। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में? तो Ag, सोना के डब्बे में रखा जा सकता है। किसमें? आयनिक और सह आयोजक संयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। तो किसमें? आयनिक और सह संयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में आयनिक और सह संयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मिलान करें। भुवनेश्वर, कोलकाता, ये सब में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को कहा जाता है। किसे? शुष्क बर्फ को। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर को कहा जाता है। कार्बोनिक एसिड, किसे? कार्बोनिक एसिड किसे कहा जाता है? तो कार्बोनिक एसिड जो है फ्रेंड्स वह CH4 सोडा वाटर को कहा जाता है। किसे? सोडा वाटर को। और सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स
सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। तो कच्ची सामग्री में क्या शामिल होता है? तो अमोनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत 12% कार्बन है। कितना? 12%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? तो हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक जो है वह कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फॉस्फेट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन कर्ता कौन है? तो हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन कर्ता जो है वह फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से हराने पर क्या बनती है? तो वह मीथेन बनती है। क्या बनती है फ्रेंड्स? मीथेन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वह पायस का या इमल्सन का, दो यहाँ पे लिखा गया है, इमल्सन या पायस का उदाहरण है दूध। निलंबन का नहीं, जेल का नहीं, फेन का नहीं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? N2, CO2, NH3, HCl। तो N2 नाइट्रोजन गैस है। कौन सा? नाइट्रोजन गैस है जल में सबसे कम घुलनशील। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, एक तत्व इतना और सूत्र इतना वाले यौगिक बनाता है लेकिन HCl5 नहीं बनता। कौन सा तत्व हो सकता है? तो यह नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीला थोथा क्या है फ्रेंड्स? नीला थोथा क्या है? यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। NTPC हो, ग्रुप डी हो, JEE हो, सब में पूछा जाता है। तो नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट को। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।